गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है फिनांस विद विकास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के युवाओं के माइंड में हॉट पर रहता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि घर लेने का सही एज क्या है, क्या घर पहले लेना चाहिए या मुझे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई क्रिएटर कहता है कि बाइंग अ हाउस इज़ अ वर्स्ट डिसीजन इन दिस टाइम when you can rent it on a 1/4 of the EMI। तो दोस्तों, 1 करोड़ का मकान आप 25,000 के रेंट पर ले सकते हैं, तो क्यों ही खरीदना। लेकिन ऐसी बातों पर आप बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि आज का युवा जब निकलता है, सुबह उठता है, भागता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, तब वो एक सपना पहले लेकर चलता है, वो होता है खुद का छत। तो दोस्तों, ऐसी बातों पर विश्वास ना करके विकास का मैथ्स ये कहता है कि बाइंग अ हाउस इज़ अ गुड डिसीजन। कैसे? तो मैं आपको एक थियरी समझाता हूँ। आप घर ना लेके वो पैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कितने होंगे, और हम कंपेयर करेंगे कि अगर वही पैसों से मैं घर लूँ तो मेरे पैसे आज से 20 साल बाद कितने होंगे। मैं एक कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1 करोड़ का घर लिया है। अब विकास का मैथ ये कहता है कि घर लेना है तो पहले 20% मिनिमम डाउन पेमेंट करो। जब आपके पास 20% मिनिमम डाउन पेमेंट हो तभी आप घर परचेस करो, और वही वैल्यू का करो जितनी आपकी सेविंग्स हो। तो 20% डीपी होना चाहिए। आपका ईएमआई 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी सैलरी के या फिर आपकी रेगुलर इनकम से। अगर आपका बिजनेस है तो भी आपकी जितनी मंथली इनकम है उससे 40% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। तो आपकी इनकम जैसे 1 लाख रुपए है तो आप 40,000 से ज़्यादा ईएमआई मत पालो। और तीसरा ये है कि आप हर 6 महीने में एक ईएमआई प्री पेमेंट करो। जी हाँ दोस्तों, हर 6 महीने एक ईएमआई प्री पेमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अब हम कैलकुलेशन समझते हैं कि 1 करोड़ का मकान अगर विकास लेता है 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके, वहाँ पर विकास सैलराइड पर्सन है तो उसको आसानी से मार्केट से लोन मिल जाएगा 7.20 के रेट से। तो 20% उसने डाउन पेमेंट भर दिया तो 80 लाख रुपए की बाकी की वो लोन करेगा। वो लोन का 20 ईयर्स का टेन्योर रहेगा। इसका ईएमआई आएगा 62,988। तो दोस्तों, वही अगर सामने मैं कंपेयर करता हूँ कि 1 करोड़ का मकान मैं रेंट पर लेता हूँ, 25,000 रेंट पर वो मुझे मकान मिलेगा। वो अगर मैं 20 साल तक लेता हूँ तो हर ईयर 7 या 8% इंक्रीमेंटल रेंट होता है। आगे जाके वही अगर पैसे ईएमआई में जो बचे हैं वो पैसे मैं बचा के इन्वेस्ट करूँ शेयर मार्केट में, 15% का एवरेज आउट रेट है इन्वेस्टमेंट का, तो 15 साल के बाद आपका पैसा कितना होगा, और वही सामने मैंने जो घर लिया वो पैसा कितना होगा, जो मैंने अपने स्क्रीन पर आपको कैलकुलेशन पूरा दिखाया गया कि मैं 20 लाख अगर डीपी भर के बाकी के 80 लाख की लोन सैलराइड हो तो 7.20 के रेट पर ली तो 20 साल के लिए ईएमआई 62,988 आएगा। और 6 महीने में अगर एक ईएमआई मैं रीपेमेंट करूं तो 15 साल में ही मेरा लोन ख़त्म हो जाएगा। अब वही 5 से 10% प्रॉपर्टी हाइक एवरेज मिलता है इंडिया में, मैं 7% मान के भी चलूँ तो 15 साल में 1 करोड़ प्रॉपर्टी की जो परचेज वैल्यू थी उसकी वैल्यू 2.76 करोड़। और वहीं अगर मैं रेंट के बाद जो ईएमआई से बचते पैसे हैं वो 37,998 कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 12% एवरेज आउट मुझे म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में 12% रिटर्न मिलेगा, तो वही मेरे पैसे 15 साल बाद 1.91 करोड़ ही हो गए। जी हाँ दोस्तों, यही था कैलकुलेशन। आप क्लियर देख सकते हो कि प्रॉपर्टी में मेरा रिटर्न ज़्यादा है। तो देखा आपने दोस्तों, आपकी 20 साल की लोन 15 साल में ही रिपे हो जाती है, और 20 साल बाद आपकी घर की वैल्यू, क्योंकि इंडिया में जो भी बढ़ते प्रॉपर्टी के दाम है वो है 5 से 10% एवरेज आउट। हम गिन के चलते हैं कि 7% या 10% की रेट से भी हमें मुनाफा मिल रहा है। और वहीं पर अगर वो पैसे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ईएमआई ना भर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, आपका घर की 15 साल बाद जो वैल्यू होगी वो होगी 2.72 करोड़ रुपीस। और वहीं पर आपने जो पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू 15 साल बाद होगी 1.91 करोड़ रुपीस।
और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ही ईएमआई का टेंशन पालूं। लेकिन दोस्तों, आपकी मैंने जैसे कैलकुलेशन बताया, सैलरी सफिशिएंट है, इनकम सफिशिएंट है, तो प्रॉपर्टी इज़ अ गुड डिसीजन टू इन्वेस्ट। क्योंकि मैंने देखा है कि अहमदाबाद में मेरे फ्रेंड को उसके फादर ने उसके दूसरे बर्थडे पर 2000वीं साल में एक प्लॉट गिफ्ट किया था सीलज में। रेसिडेंशियल प्लॉट था दोस्तों, 800 वार का। जब लिया था तब उसकी वैल्यू थी 15 लाख रुपए, परचेज वैल्यू। रिसेंटली उसने वही प्लॉट पर रेसिडेंशियल के लिए लोन अप्लाई किया और उसकी वैल्यू निकल के आई 3.76 करोड़। दैट मीन्स 15 लाख रुपए 25 साल बाद कितने परसेंट बढ़े, आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हो दोस्त। स्मार्ट बनिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। पहले पैसे आपके खुद के प्रॉपर्टी पे लगाइए, छत खुद की हो, बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सही है। और इसलिए तो सब्जेक्ट लाइन भी है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, समझदार बनिए और एक गुड डिसीजन लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, नए वीडियो में। मैं ऐसी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले और आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।